जो बीजेपी के साथ है वो गोदी मीडिया हो जाता है और कांग्रेस वाले सब निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। पहले पे आते हैं ध्रुव राठी जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है और ये मोदी जी को सरेआम कहते हैं कि तानाशाही। ये हिटलर से बार-बार कंपैरिजन करते हैं मोदी जी का। मनोज तिवारी, स्मृति ईरानी ने बहुत मजे लिए नीतीश कुमार के कि बुढ़वा पगला गया है, सस्ता माल फूंक करके अब आता है, बोलता है, उल्टी सीधी बातें करता है कि राहुल गांधी पपुआ है। एक पप्पू चाचा की छवि बन गई थी। ठीक, जिस प्रकार से 2019 में राहुल गांधी की छवि झुनमुनवा कुनमुनवा के टाइप में बनाई गई थी कि जस्ट लाइक पपलू टाइप में पप्पू चाचा के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए थे। और ना ही हंसते बन रहा है, ना ही रोते बन रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लाइव करने वाले और हमारे साथ लाइव में सोशल वर्कर जो ज्योति जी लाइव में जुड़ने वाले। आज हम उन पत्रकारों पे बात करने वाले हैं जो पत्रकार अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार बताते हैं, जिनमें दो मोटे नाम आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। एक तो रवीश कुमार और दूसरा ध्रुव राठी। पूरा जो लाइव सेशन है वो आपको देखना है, कुछ ना कुछ आपको इस लाइव से सीखने को जरूर मिलेगा और आपके आंखों पर जो पट्टी लगी हुई उस पट्टी को हटाने का भी हम पूरा प्रयत्न करेंगे। तो एंड तक इस लाइव को आपको जरूर देखना है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक रावत, आप देख रहे हैं खबर वाला लड़का फेसबुक पेज और न्यूज बॉय झुंझुनू यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ लाइव में खास मेहमान ज्योति जी जुड़ चुके हैं, जो कि एक समाज सेविका है। उनके साथ हम बातचीत करने वाले कि आजकल क्या चल रहा है, क्योंकि ध्रुव राठी जो है और रवीश कुमार जो उनके टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं और साथ साथ इसके बीच में इल्विस यादव भी आ चुके हैं। तो हम सबसे पहले ज्योति जी का स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी 2024 का रिजल्ट आया हुआ है चुनाव में और पार्टी जो है बीजेपी की जो कि 400 पार करने वाली थी वो अटक के रह गई है और ना ही हंसते बन रहा है, ना ही रोते बन रहा है। और पार्टी जो है बीजेपी की जो कि 400 पार करने वाली थी वो अटक के रह गई है और ना ही हंसते बन रहा है, ना ही रोते बन रहा है। किसी को अंदाजा भी नहीं था जिस उत्तर प्रदेश में राजा श्री राम जी आए, उनका भव्य उद्घाटन हुआ मंदिर का और बहुत अच्छे से आप देख ही रहे हैं कि राम जन्मभूमि बनाई गई। इतने बरसों के लड़ाई के बाद जो है फाइनली रिजल्ट आया हुआ था और मंदिर और मस्जिद में से सिर्फ मंदिर बना है, अभी मस्जिद बनना बाकी है। ये सारी चीजों के बीच भी अयोध्या में लोग बीजेपी हार गई, ये भी बीजेपी के लिए बहुत ही दुखद खबर रही है। और बात रही कि चुनाव के दौरान में क्या क्या चीजें, क्या क्या ऐसे मुद्दे रहे, क्या क्या ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से चुनाव पे बहुत ज्यादा चुनाव के रिजल्ट पे प्रभाव पड़ा है। तो कुछ जो हमारे देश के निष्पक्ष पत्रकारिता अपने आप का दावा करते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, इन्होंने लोगों ने भी कुछ कुछ इसमें योगदान दिया है। जिस प्रकार से 2019 में राहुल गांधी की छवि झुनमुनवा कुनमुनवा के टाइप में बनाई गई थी कि जस्ट लाइक पपलू टाइप में पप्पू चाचा के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए थे। आप भी ये बात जानते हैं, हम भी जानते हैं। एज ए प्रधानमंत्री अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ज्योति जी, राहुल जी और मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के बीच में, तो राहुल जी की वो छवि ही जनता में कभी नहीं बन पाई कि वो प्रधानमंत्री के पद पे बैठ पाए। ठीक है, उनका जो व्यक्तित्व है इतना जो है स्थिर सशक्त कभी लोगों में बन नहीं पाया कि लोग उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देख पाए। सपोज करना भी लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जी, आगे बताते हैं आपको कि जिस प्रकार से 2019 के चुनाव में कि लोगों ने बताया कि राहुल गांधी पपुआ है, एक पप्पू चाचा की छवि बन गई थी। ठीक उसी प्रकार से क्या हुआ, यही गेम पलट गया बीजेपी पे। बीजेपी के लिए लोगों ने जनता के मन में ऊट पटांग चीजें भर दी कि नरेंद्र मोदी जी संविधान बदलने की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी कास्टिज्म की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जो धर्म को लेके हैं वो कट्टर हैं। इन सारी चीजों का अफवाह जो है हमारे देश के कुछ निष्पक्ष यूट्यूबर जो ये दावा करते हैं कि वो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं, इन लोगों ने ये सारी चीजें अफवाह सोसाइटी में फैलाई और धीरे धीरे ये आम जनता तक पहुंच गई। अभी जो सरकार बनी है, आज प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार शपथ ली है और उनके साथ मंत्रियों ने भी शपथ ली है। जो सरकार है उसके अंदर वो एक तरह से हम कहें तो एक बैसाखी की सरकार बनी है। कई दलों ने मिलकर जो एनडीए है उसकी सरकार बनाई और कल जो प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया था, उन्होंने 1 डेढ़ घंटे के संबोधन के अंदर 19 मिनट में 19 बार जो है एनडीए शब्द का यूज किया था, जो पहली बार हुआ। इससे पहले जब बीजेपी की सरकार थी तब उन्होंने सिर्फ बीजेपी सरकार यानी कि मोदी सरकार का यूज किया था। अब उन्होंने एनडीए का यूज किया, यानी कि इसकी यह जो सरकार है इस बार, अब सरकार चलाने में प्रधानमंत्री को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्या वो फैसले पहले की तरह फैसले ले पाएंगे या फिर जो फैसले लेंगे वो मिलजुल कर सभी दलों के साथ लेने पड़ेंगे।
अब जैसा कि नीतीश कुमार का कुछ-कुछ बयान आया था कि जो भी मैं आरक्षण रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, जाति से रिलेटेड देता हूँ, वो तो मैं उसमें कोई भी ये छूट नहीं करेंगे और कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, नीतीश कुमार ने जैसा बात कहा था। और दूसरे जो आ रहे हैं, जैसे कि इन लोगों का है कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से मोदी जी को भी अब चलना पड़ेगा। अभी तक मोदी जी जो थे, उनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, किसी अन्य पार्टी की ज़रूरत नहीं थी और ये अच्छे से काम ना कर पाते थे, परंतु अब ये उतनी सक्रियता के साथ, मतलब इतने स्पीड में शायद इनके काम नहीं हो पाएंगे जैसे पहले हो रहे थे। मुद्दे पे आते हैं कि अहम मुद्दा तो यहाँ पे भी उठ जाता है कि अभी कुछ ही दिन पहले नीतीश कुमार का एक बयान आया था कि शारीरिक संबंध से रिलेटेड, जब उन्होंने मतलब मीटिंग के दौरान में एक बोल दिया था कि मतलब यो शारीरिक संबंध से रिलेटेड जो बातें की थी, तो बीजेपी के बहुत सारे सांसद थे, रवि किशन हो गए, मनोज तिवारी, स्मृति ईरानी ने बहुत मजे लिए नीतीश कुमार के कि बुढ़वा पगला गया है, सस्ता माल फूक करके अब आता है, बोलता है, उल्टी सीधी बातें करता है। अब उसी नीतीश कुमार की जरूरत इन सबको पड़ रही है। तो क्या नीतीश कुमार के, बीजेपी के वो सांसद माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? अहम मुद्दा तो ये भी है। बात रही, हम मुद्दे पे वापस आते हैं, जो कि हमारा मुद्दा है कि किस प्रकार से जो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कुछ जो यूट्यूबर्स हैं अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार घोषित करना चाहते हैं और उनका ये दावा है कि वो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, उनका साथ हम आप सबको बताएंगे। पहले पे आते हैं ध्रुव राठी, जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है और ये मोदी जी को सरेआम कहते हैं कि तानाशाही तानाशाही, ये हिटलर से बार बार कंपैरिजन करते हैं मोदी जी का। मुझे समझ में तो ये नहीं आता है, किसी भी व्यक्ति को तानाशाह, किसी प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, सांसद, किसी को भी अगर आप तानाशाह कह रहे हैं तो आप अपने ही ऊपर एक क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। या तो आप बेवकूफ है या तो मानसिक रूप से बीमार है। यदि तानाशाही है तो आप बोल कैसे पा रहे हैं? तो बोलने का भी अधिकार, क्या हिटलर के जमाने में लोग उसको आकर के, अभी आप देख लीजिए जहां पे भी तानाशाही चल रही है, वहां पे आम जनता को सोशल मीडिया पे बैठ करके चिल्लाने का, गला फाड़ने का अधिकार तो नहीं हाँ, होगा। जैसे जो दूसरे जो उत्तर कोरिया में भी तानाशाही है। जैसे किम जोंग जो वहाँ का शासक है, वहाँ पे तो सारे सोशल मीडिया बैन है, जो किम जोंग जो चलाता है वही चलते हैं। हम्म, तो अगर तानाशाही रहती तो ध्रुव राठी अपनी बातों को इतनी निडरता के साथ सोशल मीडिया पे कैसे बता दे रहे हैं? उन्होंने, जैसे मैंने क्या बताया कि 2019 में जिस प्रकार से राहुल गांधी की छवि को धूमिल कर दिया गया पप्पू पप्पू कह के, तो उसी प्रकार से 2025 में मोदी जी की छवि को धूमिल करने का प्रयत्न किया कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स ने, कि वो जो है वो तानाशाह हैं, अब तो वो संविधान बदल देंगे, अब तो वो किसी की नहीं सुनेंगे, और इनसे कहीं ना कहीं लोगों के विचारों में प्रभाव पड़ा है। दूसरे आते हैं रवीश कुमार, ये भी निष्पक्षता पत्रकारिता की बात करते हैं। ये दोनों, रवीश कुमार, ध्रुव राठी, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये कहते हैं कि जो बीजेपी से सवाल नहीं करते हैं वो गोदी मीडिया है। दूसरे पत्रकार को ये गोदी मीडिया कहते हैं। जो पत्रकार कांग्रेस को सपोर्ट नहीं, कांग्रेस को सपोर्ट कर देता है वो निष्पक्ष पत्रकार है। जो पत्रकार या फिर जो भी इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया का बीजेपी को सपोर्ट कर देता है वो गोदी मीडिया बन जाता है, अंधभक्त बन जाता है। इनका ऐसा कहना है। अगर देश में तानाशाही है तो कोई भी बोल कैसे पा रहा है? दूसरी बात, ये जो है जाति और धर्म का मुद्दा, ये इन्हीं पत्रकारों ने, इन्हीं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने लोगों के मन में डाला कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, आप भी तो वही बार बार रिपीट कर रहे हैं, तभी तो आप भी वोट ले रहे हैं कि हम इस जाति वाले के साथ हैं, हम उस धर्म वाले के साथ बुरा नहीं होने देंगे। आप बार बार कह रहे हैं वो बुरा कर रहे हैं, मैं होने नहीं दूंगा, मैं होने नहीं दूंगा। तो इनडायरेक्टली आप ही वो सारी चीजें फैला रहे हैं। और मुद्दे की बात ये है कि ये दोनों इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, रवीश कुमार तो बहुत दावा करते हैं कि मैं तो निष्पक्ष पत्रकारिता, बार बार सवाल पूछता रहूंगा, बीजेपी से पूछता रहूंगा। इन रियलिटी ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और ये अगर कांग्रेस के साथ हैं और जो बीजेपी के साथ है वो गोदी मीडिया हो जाता है, और कांग्रेस वाले सब निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। मैं यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस की बातों में बहुत ज्यादा मेरा पॉलिटिक्स मुद्दा नहीं है, परंतु एज ए जनता की नजर से अगर आप पूछना चाहेंगे तो हाँ, ऐसे लोग जो है मुद्दे को भटकाते हैं और आपस में एक दूसरे के लिए पार्टी से
अब देखिए, अगर पूछ लिया जाए सीधा-सीधा कांग्रेस ने अभी तक क्या काम किया, तो शायद गिनने में तक कठिनाई आ जा रही है। अब अभी आप आम जनता से पूछ लीजिए, ठीक है, कांग्रेस के 10 काम बता दो, 5 काम बता दो, याद ही नहीं होगा कि क्या काम हुआ। लेकिन अगर आप बीजेपी के पूछेंगे, तो आपको रट्टा याद है कि बीजेपी के 5-6 काम आप बता ही देंगे। आयुष्मान कार्ड हो गया, आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत तेज़ी से हमारा जो ये है रोड वगैरह बनना हुआ, एम्स हो गया, बनना हो गया, ये सारी चीजें बहुत, अब शौचालय भी हो गया, ठीक है। एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैं खुद देख रही हूँ गांव में कैसे इनफैक्ट यहाँ तक कि जबरदस्ती ये चीज चेक कराई जाती है किसके शौचालय के अंदर सीट बैठ गया है, टोटी सही है, मग्गा रखा है कि नहीं, ये ऑफिसर्स रैंकिंग से आती है ये नोटिस और चेक कराई जाती है। उन्होंने आवाज दिला दिया है, ये सारी चीजें हमारे मुंह पे जबानी याद है, पर कांग्रेस की चीजें हमें याद नहीं है। क्यों? पता ही नहीं है ना क्या क्या चीजें हुई है। वो अपने काम के बेसिस पे वोट नहीं मांग रहे थे, वो बार बार वोट मांग रहे थे कि बीजेपी ये गलत कर रही है, बीजेपी धर्म के खिलाफ है, बीजेपी जात के खिलाफ है, वो बीजेपी की बुराई बता करके वोट मांग रहे थे। और एज ए आप मैं जैसे कि भारत देश के एक नागरिक होने के नाते बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी अभी उतने सशक्त प्रधानमंत्री है ही नहीं कि उनको प्रधानमंत्री के रूप में सोचा भी जा सके। अब नरेंद्र मोदी जैसे भी हैं, मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स से ताल्लुकात नहीं रखती हूँ। नरेंद्र मोदी जैसे भी हैं, पर वो सिचुएशन को हैंडल करना जानते हैं। जब वो कुर्सी पे बैठते हैं तो ऐसा लगता है घर का बड़ा कोई गार्जियन बैठा हुआ है कुर्सी पे। वो चीजों को हैंडल करना, मैनेज करना जानते हैं। और आप देखिए, अभी जब मीटिंग हो चल रही थी, तो कैसे वो जब आ रहे थे तो सब लोग बैठे हुए थे, एक सम्मान का भाव था, ठीक है। जिस तरीके से चिराग पासवान ने कहा कि जब उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा तो मुझे ऐसा लगा मेरे पिता ने मेरे सर पे हाथ रख दिया है, ठीक है। नीतीश कुमार के भाव देखिए, ऐसा लग रहा है लोग अंदर से उनको अपना अध्यक्ष मान रहे हैं, अपना बड़ा मान रहे हैं, ठीक है, उनको सम्मान दे रहे हैं, कोई दिखावा नहीं है। परंतु सपोज करिए अगर वहीं पे राहुल गांधी होते, तो क्या वो, जैसे कहते हैं कि घर का बड़ा बुजुर्ग होता है, क्या वही फील आ पाता उस मीटिंग में? नहीं आ पाता, ठीक है। तो हम पॉलिटिक्स को अगर साइड भी कर दें ना, और सारी चीजों को साइड कर दे, तो एज ए प्रधानमंत्री के पोस्ट पे राहुल गांधी उतने सूट ही नहीं करते हैं। तो लेकिन और जब बात रही, जी जी बताइए। राहुल राहुल गांधी है जिन्होंने जो इंडिया गठबंधन बनाया है, कई पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़, लेकिन जो कांग्रेस है वो 100 सीट भी नहीं ले पाई है। ये भी जनता के बीच में अहम सवाल है कि आखिरकार 10 साल में भी कांग्रेस 100 सीट क्यों नहीं लेके पाई? अब की बार भी 100 से कम ही सीट कांग्रेस के खाते में आई है। हाँ, एक अहम मुद्दा तो ये भी था कि अभी तक ये लोग बहुत जोर-जोर से चिल्ला रहे थे कि ईवीएम मशीन मोदी जी हैक करवा देते हैं, ईवीएम मशीन में धांधली करवा देते हैं। और जब मोदी जी जीत जाते हैं, तो ईवीएम मशीन खराब है, जब मोदी जी अटक जाते हैं, तो ईवीएम मशीन सही हो जाता है। हम पूछना चाहते हैं, वो कौन-से नेता थे जिन्होंने ईवीएम मशीन सही करी थी? या फिर वो कौन-सा इंजीनियर है को जिसने ईवीएम मशीन अब सही कर दी है? अटक गए तो ईवीएम मशीन, हमारा प्रशासन, हमारा डेमोक्रेसी की बातें करते हैं। और जब वही मोदी जी 400 पार या फिर जीत जाते हैं, तो ये लोग बोलते हैं कि ईवीएम मशीन ही हैक हो गया है। ये कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। ये सारी चीजें हैं छवि को धूमिल करने के लिए। तो ये सारा प्रोपेगेंडा है जो सोसाइटी में लोगों को बरगलवाया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है। जैसा कि एक वीडियो ध्रुव राठी की आई, वैसे तो पिछले 5 महीने से अगर हम ध्रुव राठी का चैनल अगर गौर से देखेंगे तो सिर्फ जितने भी वीडियो आ रही है वो सिर्फ प्रधानमंत्री के खिलाफ आ रही है। तो एज ए यूट्यूबर तो कोई ऐसा डिटेल उसके पास पहुंच नहीं सकती। तो क्या लगता है कि कोई दूसरी पार्टी या थर्ड पार्टी तो उसको सपोर्ट कर रही है इस मामले में? बिल्कुल, वो उसको बिना पार्टी, अच्छा एक बात बताइए, मैं किसी के लिए बहुत बोल रही हूँ, बार-बार बोल रही हूँ, सिर्फ़ उसी के लिए अच्छा बोल रही हूँ, बाकी दूसरे को बुरा बता रही हूँ, तो क्या मैं अपना जान हथेली पे लेकर के किसी के लिए इतनी समर्पित हो गई? क्यों भाई, कुछ तो होगा ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हाँ, बैकअप में उसको सपोर्ट मिलता है, इसलिए वो ऐसी चीज़ें करते हैं। बाकी देखिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि देखिए ध्रुव राठी का अपना व्यक्तित्व, उसकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी है, ठीक है? वह अपने पत्नी के प्रति समर्पित हैं ध्रुव राठी, उन्होंने अलग-अलग रीत-रिवाज से शादी करी है, उनके ब्लॉगिंग के चैनल बहुत अच्छे हैं, एजुकेशनल वीडियोज़ उनकी बहुत अच्छी हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स से रिलेटेड, इतिहास से रिलेटेड बहुत सारी उनकी वीडियो ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं, उम्दा हैं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से वो चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं। इस फील्ड में वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में जो अपने आप को वो निष्पक्ष बताते हैं कि मैं निष्पक्ष वीडियोस बनाता हूँ, नहीं, ये दोगलापन है। इससे मैं बिल्कुल भी लाइक सहमत नहीं।
जी, जैसा कि आपने बता दिया कि जो ध्रुव राठी को सीधे से तौर पे हम देखें तो दूसरी पार्टी से सपोर्ट मिल रहा है, वरना किसी यूट्यूबर के पास जो है ऐसे डिटेल नहीं पहुंच पाती है। वैसे रवीश कुमार की बात कर ले, फिर ध्रुव राठी की बात कर ले, दोनों एक ही रूट पे चल रहे हैं। दोनों का रूट यही है कि बीजेपी के खिलाफ वीडियो बनाओ और षड्यंत्र रचो। जैसा कि उन्होंने बताया कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लेकिन हम तो देश में ही रहते हैं, वो तो जर्मनी में रहता है, उसको ज्यादा पता है, फिर देश वालों को ज्यादा पता है कि देश में लोकतंत्र बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ, क्योंकि हमें तो ऐसा अनुभव ही नहीं हुआ कि हम लोकतंत्र खत्म हो रहा है या फिर हमारे साथ कुछ ऐसा व्यवहार हो रहा है जो लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल। देखिए, ध्रुव राठी का क्या है कि वो आउट ऑफ कंट्री रहता है, ठीक है? ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। यदि लोकतंत्र खत्म हो रहा हो और बार-बार अपने आप को भगत सिंह से कंपेयर कर देता है, अरविंद केजरीवाल भी अपने आप को बार-बार भगत सिंह से कंपेयर कर देते हैं। इन लोगों के लिए भगत सिंह बहुत छोटे आदमी हैं, तभी तो ये अपने व्यक्तित्व की तुलना भगत सिंह जैसे महान पुरुष से कर देते हैं। एक बार को भी संकोच नहीं आता है कि दिल में फड़फड़ाहट उत्पन्न नहीं होती है, इतने बड़े महान व्यक्ति की तुलना अपने आप से कर देना, ठीक है? कुछ दिन में तो ये लोग अपनी आप की तुलना गॉड से भी कर देंगे कि हम ही गॉड फादर हैं। जब आज ये महान पुरुषों से कर रहे हैं, तो मान लो कि देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, तो तुम फिर जर्मनी में क्या कर रहे हो? बैठो, आओ, अपनी जनता को बचाओ। वहां दूर दूर से क्या बैठ के बोलना है? अगर मेरे घर में आग लगी हो तो मैं वहां से चिल्लाऊंगा क्या कि आग लगी है, पानी लाके बुझाने का प्रयत्न करूंगा। तो उनका जर्मनी में बैठ करके वीडियोस बनाना ही दिखाता है देश मजे में है। बस ये क्या कर रहे हैं, लोगों को ये भ्रम फैला रहे हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, संविधान जो है वो बदल दिया जाएगा। अगर बदल दिया जाएगा, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, तो पहली बात, आपकी वीडियोस इंडिया में पहुंच कैसे रही है? आप बोल कैसे पा रहे हैं? आप प्रधानमंत्री को तानाशाह से कंपेयर कर रहे हैं। ये सारी चीजें होते हुए यही सिद्ध करती हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को भटका रहे हैं और देश के आम जनता तक गलत इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ लाइव में जुड़ने के लिए। जी, धन्यवाद अभिषेक जी, हमें भी अच्छा लगा आपसे और आशा करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से जो लोग अभी भी ध्रुव राठी या फिर इस जैसे निष्पक्ष पत्रकारों से, सो कॉल्ड निष्पक्ष पत्रकारों के वजह से प्रभावित हुए हैं, उनकी आंखों की पट्टी खुल पाएगी। मैं और सबको डिस्क्लेमर के तौर पे बता देना चाहती हूँ कि मैं किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखती हूँ। ये मेरा सिर्फ और एक विचार था मेरा, मैंने ये चीजें सोसाइटी में नोटिस करी, ऑब्जर्व करी, तो मैंने सोचा आप सबके साथ साझा की जाए। चूंकि अभिषेक जी जो है पत्रकारिता से बिलोंग करते हैं, इनका यही क्षेत्र है, तो मैंने सोचा कि मेरे जानने में है तो क्यों ना इनके माध्यम से आप सब तक ये बात पहुंचाई जाए। और ये माध्यम भी अच्छा था, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो ये वीडियो हर घर तक पहुंचाइएगा कि कैसे एक अफवाह की वजह से आज जो बीजेपी 400 पार के कगार पे थी वो अटक के रह गई है, और जो अपने आप में सशक्त थी आज वो उसे बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। धन्यवाद। जी।